बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा पूरी होने के बाद नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की है। राठौड़ ने कहा, परिवर्तन यात्रा 200 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 2.5-3 करोड़ लोगों तक पहुंची है। इस दौरान 1000 से ज्यादा जगहों पर स्वागत अभिनंदन किया गया है। बीजेपी नेताओं ने 300 से ज्यादा सभाओं को संबोधित किया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस सरकार पर इस दौरान निशाना भी साधा और साथ ही साथ महिला आरक्षण को लेकर कहा कि आधी आबादी विधानसभा लोकसभा में आएगी तो बड़ा परिवर्तन आएगा। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ मौजूद है। परिवर्तन यात्रा का समापन हो चुका है। विधिवत समापन 25 सितंबर को होगा, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को और लोगों को संबोधित करेंगे। परिवर्तन यात्रा को लेकर किस तरीके का रिस्पांस रहा और ओवरऑल परिवर्तन यात्रा में आप लोगों ने कितने क्षेत्रों को, 200 विधानसभा क्षेत्रों में भी कितने क्षेत्रों को छू लिया? परिवर्तन यात्रा 2 सितंबर से प्रारंभ हुई थी त्रिनेत्र देव के आशीर्वाद से सवाई माधोपुर से, और कल बहरोड में ख़त्म हुई है। इस यात्रा में 11,000 किलोमीटर ये चारों यात्राएं चली है। हर विधानसभा 200 विधानसभा में यात्रा गई। लगभग 42 विधानसभा में तो मैं स्वयं गया हूँ। अलग अलग हमारे नेता अलग अलग रथों पर सवार होकर गए, और लगभग मैं अगर कहूँ कि हमने हर विधानसभा के अंदर स्वागत और दूसरे करके 5-6 बड़ी सभाएं हुई। राजस्थान में 1000 से ज़्यादा स्वागत सभाएं और लगभग 300 से ज़्यादा बड़ी सभाओं को संबोधित किया। अगर मैं इनकी गणना जनसंख्या के आधार पर करूं तो लगभग 2.5-3 करोड़ लोगों के पास हम पहुंचे हैं। मैं यात्राओं का साक्षी रहा हूं। 2003 से यात्राएं चल रही है, अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टियों की। पर भूतों ने भविष्यते इस प्रकार का रिस्पॉन्स पहले कभी नहीं मिला। जनता उमड़ घुमड़ कर आई, ये जनयात्रा बन गई। ये जनयात्रा अब कांग्रेस की शव यात्रा निकालेगी, मुझे पूरा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आम आदमी जब कनेक्ट हो जाता है, सड़क के किनारे खड़ा होकर हाथ हिलाकर कहता है बदलो 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 सरकार को, तो निश्चित तौर पर बदलाव की आंधी आ चुकी है। लेकिन आपकी कई सभाओं में वीडियो जारी किए गए कांग्रेस के द्वारा, भीड़ नहीं थी, बहुत सारे वीडियो जारी किए गए और उसके अलावा मुख्यमंत्री गहलोत रोजाना नई सौगात दे रहे हैं। कल भी आपने देखा एक के बाद एक कई चीज़ें, जयपुर में उद्घाटन का बिल्कुल सिलसिला लगातार चल रहा है, और वहीं राहुल गांधी आज जयपुर में है। राहुल गांधी जितनी बार राजस्थान में पग फेरा करेंगे, राजस्थान के में हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि राजस्थान का किसान अब तो रिकॉर्ड पर आ गया। पटवार संघ ज्ञापन देकर ये कहता है कि हमने किसानों की ज़मीन नीलाम की, हमें 1.5% पैसा मिलना चाहिए थे रोडा एक्ट 1974 के प्रावधानों के अनुसार, जो हमें आधा दिया गया है। यानी अब कोई विवाद का विषय नहीं। फसली ऋण पर किसानों की ज़मीन का नीलाम होना, कुड़क होना, खाते NPA होना, ये सारे उस वादे को याद दिलाएंगे जो राहुल गांधी 10 तक की गिनती करके गए थे। इसलिए राहुल गांधी जितनी बार आएंगे उतना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा है। मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि वो बार बार आएँ, और बार बार आकर वो जो ही जनता के सामने आते हैं उनका चेहरा देखते ही लोगों को वो वादा याद आ जाता है। पहले महंगाई राहत कैंप के नाम पर 7 करोड़ 16 लाख गारंटी कार्ड बांट दिए। अब ये 7 करोड़ 16 लाख गारंटी वाले लोग हमसे जब मिले तो हमने पूछे गारंटी क्या लिए बैठे हो। उन्होंने गारंटी इस बात को लेकर बैठे हैं कि जब कभी वोट का समय आएगा तो वोट की चोट मारकर कांग्रेस की सरकार को समाप्त करेंगे। एक और सवाल है, टिकट वितरण की बात आ रही है, पहली सूची आएगी और स्वाभाविक तौर पर जल्दी सूचियां आती भी है, लेकिन लोग कहते हैं कि डी ग्रेड की पहले सूची आ जाएगी, तो ऐसे में डी ग्रेड में तो चुनाव में बहुत लंबा वक्त होगा, तो क्या इसका फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? देखिए, अभी ये सब बातें कपोल कल्पित बातें हैं। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, हमारे आला नेता आला कमान के लोग लगातार बैठकों में हैं, विचार कर रहे हैं। सही समय पर सही निर्णय करना भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही, उसी के अनुसार निर्णय होगा। एक खबर कल से लगातार चल रही है आपके पूर्व संगठन महामंत्री को लेकर, कल आज किसी अखबार ने भी छाप दिया है। क्या इस तरीके की जो बातें चलती है क्या है? मेरी निजी जानकारी में कोई इस प्रकार की बात नहीं, और इस प्रकार की बात अगर होती है तो वो समाचार पत्रों से परे ही रहती है, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि के आदरणीय प्रकाश जी है वो प्रचार तंत्र से दूर रहने वाले लोग हैं। हालांकि उनका बड़ा अनुभव है, लंबा अनुभव है, संगठन महामंत्री के रूप में बड़ा सफल अनुभव है उनका,
तो उनका मार्गदर्शन लेना जब भी होता तो हम खुद ही उनसे टाइम लेने की कोशिश करते हैं, पर वो एक दूसरे परमार्थ के काम में, संस्कार के काम में लगे हुए, जिसमें लगे हैं। वसुंधरा जी यात्रा में बस शुरुआत में 4 बार आई, ऐसे में कांग्रेस ने वसुंधरा जी को लेकर लगातार बयानबाजी भी की और अब आपकी यात्रा भी समापन हो चुका है, तो उनका एक बार भी किसी सभा में उन्होंने संबोधित नहीं किया। इस चीज़ को लेकर भी लगातार चर्चाएं होती है। पार्टी में आप नेता प्रतिपक्ष के दायित्व पर हैं, तो सवाल तो आपसे भी बनता है। नहीं, वसुंधरा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, हमारी चारों यात्राओं के प्रारंभ में आई। उनके पारिवारिक तौर पर पुत्रवधू की बीमारी के कारण वो दिल्ली में व्यस्त रही। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने खास बातचीत की है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से। ऐश्वर्या प्रधान, तीरथ कैमरामैन के साथ।